इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल विधि से घर पर आप पूजा किस तरह से कर सकते हैं इसकी विधि शेयर कर रही हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अक्षय तृतीया पर पूजा दान करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप कोई भी मुहूर्त देखे बिना, शुभ मुहूर्त देखे बिना सारे अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे शादी विवाह है, गृह प्रवेश है, गाड़ी खरीदना है और भी कई अन्य काम ऐसे होते हैं जो कि हम शुभ मुहूर्त देख के कर सकते हैं। वही अच्छे सारे काम आप अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज, युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यह पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष लॉकडाउन है, इस कारण लोग इसे बड़े पैमाने पर नहीं मना पाएंगे, लेकिन शुभ शकुन का यह पर्व छोटे स्तर पर भी घर में सरल तरीके से मनाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन जो दान पुण्य किया जाता है उसका फल न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले कई जन्मों में भी उसका लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले एक थाली में पंचामृत की सारी सामग्री रख ली है, जिसमें मैंने दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और शुद्ध जल रख लिया है। अब हम लेंगे एक लड्डू गोपाल की मूर्ति। आप चाहें तो विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का विग्रह भी रख सकते हैं यदि आपके पास है तो। नहीं है तो आप कान्हा जी का भी विग्रह रख सकते हैं। मेरे पास कान्हा जी का विग्रह है तो मैं उन्हीं का पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। कान्हा जी भी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, तो आप कान्हा जी की भी विधिवत उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, साथ ही परशुराम भगवान की भी पूजा की जाती है। परशुराम भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और अक्षय तृतीया के दिन ही उनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास ये सारी सामग्री पंचामृत की नहीं है तो आप केवल शुद्ध जल में कच्चा दूध मिलाकर भी भगवान का इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके पास सारी सामग्री है तो आप इसी तरह से विधिवत पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और जो अभिषेक हमने किया हुआ है इस सारी पंचामृत की सामग्री को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अब हम भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम भगवान को एक सॉफ्ट कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे और उनको हम वस्त्र पहनाएंगे, उनका श्रृंगार कराएंगे, उनको गहने पहनाएंगे और उनकी चौकी पर हम स्थापना करेंगे। तो मैंने अब भगवान को अच्छे से पोंछ लिया है, इनका श्रृंगार कर दिया है, इनको वस्त्र भी पहना दिए हैं। साथ ही मैंने चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाया है, भगवान गणेश की स्थापना की है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी और कुबेर की भी हमने फोटो यहाँ पे रखी हुई है। अक्षय तृतीया पर भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है माता लक्ष्मी जी के साथ। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के कलश की स्थापना करना और मिट्टी के कलश को दान करना बहुत ही ज्यादा पुण्य माना जाता है। यदि आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप पूजा वाला कलश भी स्थापित कर सकते हैं। अब कलश में हम एक तुलसी दल डालेंगे, एक बतासा डाल लेंगे और मैंने यहाँ पे चौकी पर थोड़े से चावल रखे हैं, इस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। क्योंकि हमारे पास आम के पत्ते नहीं हैं इसलिए यहाँ पे मैंने तुलसी दल रख लिया है और इस पर हम एक चावल से भरा हुआ मिट्टी का बड़ा सा दीपक रखेंगे और उसके ऊपर हम एक छोटा सा दीपक रखेंगे। ऐसा माना जाता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए और जब हम देवी माँ की पूजा करते हैं तब कलश पर हमें नारियल रखना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे सत्तू लिया हुआ है, ये चना के सत्तू हैं। यदि आपके पास चना के सत्तू नहीं है तो आप चना को भून करके उन्हें मिक्सी में पीस करके भी सत्तू बना सकते हैं। इसको इस तरह से घोला जाता है, पहले थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे घोलना चाहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डालूंगी। भगवान को जब भी आप सत्तू का भोग लगाएं उसमें शक्कर ही डालें, भगवान को मीठा सत्तू ही बहुत ज्यादा पसंद है। अक्षय तृतीया पर भगवान को विशेषकर से सत्तू का ही भोग लगाया जाता है। इसमें मैंने एक तुलसी दल डाल दिया है। अब हम भगवान को यहाँ पर तरबूज का भोग लगाएंगे। अक्षय तृतीया पर आपको भगवान का तरबूज का, खरबूज का, आम का, ककड़ी का इसका भोग लगाना चाहिए। यदि आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप केवल एक चीज से ही भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तरबूज का भोग लगाया है, मेरे पास केवल यही था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी है आप उसी का भगवान को भोग लगा सकते हैं।
भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को, कान्हा जी को जब भी आप भोग लगाएं तो उसमें आप तुलसी दल जरूर डालें, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई है। साथ ही मैंने यहाँ पे चौकी पर दीपक, घंटी, एक पानी का कलश भगवान के लिए रख लिया है। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो मैंने यहाँ पे दीपक आरती के लिए बनाकर रखा है वो भी प्रज्वलित करेंगे, और जो कलश के ऊपर स्थापित किया है उसे भी हम प्रज्वलित करेंगे। भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद हम पूजा विधि आरंभ करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा का कोई भी साक्षी होता है तो वह दीपक ही होता है। दीपक को साक्षी मानकर ही हम भगवान की पूजा आरंभ करते हैं। धूप दीप दिखाने के बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा आरंभ करेंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और कान्हा जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीले चंदन से भगवान को तिलक कर दिया है, अच्छे चढ़ा दिए हैं। एक हल्दी की गांठ, धूपकाश, सुपारी, मौली रूपी वस्त्र और भगवान को हम जनेऊ भी अर्पित कराएंगे। इसके बाद हम कलश का भी विधिवत पूजन कराएंगे। कुमकुम से मैं कलश पर स्वास्तिक बनाऊंगी, उस पर अच्छे चढ़ाऊंगी, और उसके बाद हम कलश पर पुष्प भी चढ़ाएंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स ये कलश दान में किसी को दे भी सकते हैं, और आप चाहें तो इस कलश को अपने पास, अपने मंदिर में भगवान के जल के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलश की विधिवत पूजा कर दी है, पुष्प चढ़ा दिया है। अब हमने जो दीपक रखा हुआ है उसकी भी हम विधिवत पूजा कराएंगे। दीपक पर हम पीले चंदन से और लाल कुमकुम से तिलक कराएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जो भी सोना हो वह भी आप पूजा में रख करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे कान्हा जी की पूजा, उसके बाद हम करेंगे भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा। तो यहाँ पे मैंने पीले चंदन से माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, कान्हा जी को तिलक कर दिया है, और हम भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को, कान्हा जी को, माता लक्ष्मी को अक्षत जरूर चढ़ाने चाहिए। यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी की 3 बार कुमकुम से मांग भर रही हूँ। आप भी इसी तरह से माता रानी की मांग भर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो भी पूजा की है घर में जो भी सामग्री थी उसी से की है। मैंने कोई भी सामग्री यहाँ पे बाजार से नहीं मंगाई है। आप भी इसी तरह से घर में जो भी आपके पास उपलब्ध है सामग्री उसी से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पुष्प माला नहीं है तो मैंने भगवान को मौली की धागे की माला बना करके पहनाई है। और अभी कोरोना बहुत चल रहा है तो आप भी बाहर ना जाएं, आपके पास जो भी घर में सामग्री उपलब्ध है उसी से भगवान की पूजा करें। अब हम भगवान को थोड़े से पुष्प जो भी हमारे पास उपलब्ध है अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, कान्हा जी को। अब हम भगवान को इत्र लगाएंगे। आपके पास जो भी इत्र हो भगवान को आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुलाब का इत्र लिया हुआ है। भगवान को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। माता लक्ष्मी को इत्र लगाने से धन की प्राप्ति होती है, सुख शांति में समृद्धि होती है। यहाँ पे मैंने तुलसी दल का भी भोग भगवान को, माता लक्ष्मी को, कान्हा जी को लगा दिया है। इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम भगवान को जो हमने सत्तू का भोग लगाने के लिए रखा हुआ है सत्तू का भोग भी लगाएंगे। सब भगवान को थोड़ा थोड़ा सा हम सत्तू का भोग भी लगा देंगे। अब हम भगवान को तरबूज का भोग लगा देंगे। उसके बाद हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे और हम भगवान को नमस्कार करेंगे। दक्षिणा के रूप में हम भगवान को अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे भी अर्पित करेंगे। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, कान्हा जी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। उसके बाद आरती और धूप दीप भगवान को अर्पित करने के बाद हम स्वयं लेंगे, अपने परिवार के सभी सदस्यों को देंगे। अब हम भगवान से सारी अपनी गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करेंगे और भगवान के चरण स्पर्श करके हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।